तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा, सेकंड ईयर का 59, एंड इसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्लास ले रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 मैंने बताया नॉर्मल ग्रुप में भी, यानी जो पूरा एक चैप्टर पढ़ता है टफ होती थी, एंड उसको हजम करना उनके लिए मुश्किल है। अच्छे लंबे सवाल है नॉर्मल ग्रुप में भी, एंड तुम्हारे साथ साथ नॉर्मलिटी है कि 4 एक्सरसाइज उससे पहले वाली नहीं पढ़ी है, एंड वो चारों एक्सरसाइज इम्पैक्ट डालती हैं 8.4 के ऊपर। तो टफेस्ट एक्सरसाइज लगेगी, हमेशा लगेगी तुम लोगों को, क्योंकि तुमने इसके पीछे बैकग्राउंड मिस किया हुआ है, और वो बैकग्राउंड दिया हुआ है लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी आता। अब जैसे पैरा बोला 3 क्लासेस में पढ़ते थे तो वो बैकग्राउंड जम जाता था, पहले 4 क्लासेस में पढ़ते थे, हमने एक क्लास में प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे के आगे बढ़ गए, तो इसकी वजह से 8.4 टफ रहती, वैसे ही रहती थी और मजीद अब टफ बनेगी। तो आज सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ टेंजेंट की थ्योरी। ये क्योंकि 8.4 में ज़्यादातर सवाल टेंजेंट रिलेटेड हैं, तो टेंजेंट कोई कर्व बना लो और उसका सीकेंट दिखा दो, कोई भी कर्व है, चाहे इसको तुम सर्किल बना लो, पैराबोला, हर एक का सीकेंड होता है, सीकेंड जो कि 2 पॉइंट को मिला रहा होता है। एक्स वाई प्लेन भी दिखा दीजिए, उन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए जहाँ सीकेंड और ए एंड बी। राइट, ये क्या, चेन इन एक्स, चेन इन वाई, यानी हम ये बता रहे डेरिवेटिव किस तरह स्लोप में चेंज होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला ही है, लिमिट ए टेंड्स टू बी लिखो, इन छोटे पॉइंट्स को जो एक्सेसिस पे ए बी नाम दे दो, लिमिट से निकलता है। लिमिट ए टेंड्स टू बी क्या हो जाएगा, चेन इन वाई अपॉन चेन इन एक्स। अब आप ए टू बी का सोचो क्या होगा, दिस इज चेन इन एक्स, इसको दोबारा लिख दो, इसी को लिमिट नीचे डेल एक्स टेंड्स टू 0। जब हम कह रहे हैं ए और बी, तो सोचो 2 पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, जब ये एक दूसरे में मर्ज होंगे तो डेल्टा एक्स छोटा हो जाएगा। डेल्टा एक्स जब छोटा होगा तो सोचो तस्वीर में जाके, फिगर में जाके कॉर्ड की क्या हालत होगी, कॉर्ड मूव करता जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट एक दूसरे में मर्ज होंगे, नीचे दिखा दो टेंजेंट, नहीं पीछे, हाँ यार इनके दरमियान में, हाँ यहाँ ये, हाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, बस टेंजेंट होगा आपके पास, ये सूरत हाल आ जाएगी जी। जब आपके तसव्वुर करो तो 2 पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हमारी जो है की थ्योरी है, एंड इट इज इक्वल्स टू एट फिगर में x1 y1 भी दिखा दीजिए जहाँ टेंजेंट बनाया आपने। ये थे, मतलब मैं जो चीज क्रिटिकली समझाना चाह रहा हूँ, कभी डेरिवेटिव को स्लोप नहीं कहना, नेवर। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज x1 y1 बिकम द स्लोप। अब तुम लोग गलती क्या करते हो, dy by dx को m लिख देते हो, एंड गलत है वो। dy by dx एट ए पॉइंट 3,4 पॉइंट दिया होगा, सम पॉइंट्स पे जाके वो स्लोप कहलाता है। जनरली डेरिवेटिव नॉट ए स्लोप, डेरिवेटिव तो और भी है, मतलब हमने मैक्सिमम मिनिमम में कुछ और पढ़ा, तो डेरिवेटिव कब होता है स्लोप के बराबर, जब आपका जो है एक पॉइंट अचीव होता है। तो इसके ऊपर तसव्वुर करो बेतहाशा पॉइंट है, हमने तो जनरलाइज डेरिवेटिव निकाला एक्स वाई में, हमें 2,3 पे देखना है कि -3,1 पे, तो उस वक्त जो है इट बिकम स्लोप। तो ये थ्योरी जो है बेसिकली टेंजेंट की है, और वो टेंजेंट एनी कर्व थ्रो, इसमें कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। तो ये तो मैंने थ्योरी ली। आज के होमवर्क में हमारी लंबी डिस्कशन है, 40 मिनट के करीब होमवर्क लग जाएगा, और आज काफ़ी सड़ी हुई क्लास है, क्लास वर्क होमवर्क के साथ है। ये 8.4 हमेशा ऐसी रहती है। अब इस सवाल में क्या था, इस सवाल में उसने कर्व तो दिया है, पॉइंट नहीं दिया, एंड ये पॉइंट कैसे निकलेंगे, बाय द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ पैराबोला से। तो सबसे पहले एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में हमारा एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन है, इसकी जो मार्किंग कर सकते। अब ये इस वक्त 8.1 खिल दिखेगी, क्योंकि हमें पॉइंट ही नहीं मालूम जिस पे टेंजेंट निकालना है, तो हम फिगर से जाके वो पॉइंट निकालेंगे। कई तरीके हैं, फिगर इज द बेस्ट है। फोकस भी बता दो क्या है, A, और पॉइंट्स के नाम ए एंड बी दे दो,
अब ये हमारा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम है। यहाँ से गुजरने वाले क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। हाँ, ये लेटर सेक्टम भी दिखा देने, और आधा लेटर सेक्टम क्या होगा, 2a। अब टेंजेंट भी दिखा दो ए और बी पे, हमें टेंजेंट की जरूरत है। ए पे ये आगे तो दिखाया, लंबी लाइन दिखाओ, दोनों तरफ लंबा कर दो। ये टेंजेंट चाहिए। अब टेंजेंट तो अभी हमने थ्योरी पुट की, विदाउट पॉइंट तो निकल ही नहीं सकता। अब पॉइंट निकालने के लिए हम सादा अलजेब्रा या स्ट्रक्चर नॉलेज यूज कर रहे हैं। तुम देखो ए पॉइंट का मार्किंग करो, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बेटा ए डिस्टेंस है यहाँ एफ सीधा पहले बताएंगे, कोऑर्डिनेट 2a। इतने सो सिंपल। इसके कई तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं, मुझे ये सादा सा लगता है। इसी तरह बी के क्या होंगे, ए कमा माइनस। इस सिंपल सवाल खत्म हो गया, मैं आगे दोस्ती नहीं कर रहा। पहले आपको ये निकालना है, पहले आपको ये फिगर बनानी है, देन आपको जो है डेरिवेटिव लेना है। मतलब पॉइंट क्या है जिस पर हमने करना है। एंड सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन के अंदर हाइपरबोला की इक्वेशन मिसिंग की हुई है। मतलब जब मैं करेक्शन दे रहा हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं से देख के दिए, क्योंकि वाई एक्सिस का एसेंट्रिसिटी स्लोप आएगा 1/e, तो यहाँ तो ई प्रूफ करना है। तो ई प्रूफ से भी हो सकता है जब सेंटर एट ओरिजिन एंड ट्रांसफर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। हम सबसे पहले चाहेंगे वो बता दें एक छोटी सी रिलेशन, एसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, e। अब मिसाल के तौर पर हाइपरबोला के फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस अलोंग एक्स एक्सिस है +-3, 0। फोकाई लिखो, अब जाहिर है ये चीजें तुम लोगों को तेजी से याद नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत तेजी से पढ़ेंगे। सी की वैल्यू क्या है, और करके लिखो नीचे, हाँ दोबारा कोऑर्डिनेट लिख दो। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट ये भी चलते हैं। अब तुमको यहाँ क्यों ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रूफ एसेंट्रिसिटी में। अगर इस कोऑर्डिनेट को यूज करोगे स्टेप कम हो जाएंगे, और ऊपर वाले कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो स्टेप बढ़ेंगे। नाउ अब इस हाइपरबोला को ड्रॉ कर देते हैं। वही ड्रॉ करके, जैसे अभी हमने पैराबोला के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो मैं कहाँ से पुट करूंगा स्लोप में। मसला इन सवालों में ये आया। लेटर सेक्टम मतलब चैप्टर 8 में बेताशा चीजें। आईबीए के एप्टीट्यूड टेस्ट में चैप्टर 8 आता है, और तुम्हें हैरत होगी कैम्ब्रिज में कोनिक सेक्शन नहीं है। 3rd क्लास मैथमेटिक्स है तो कैम्ब्रिज की, सिर्फ टेस्टिंग अच्छी है। 4 इंटरसेक्शन तुम आ रहे हैं कैम्ब्रिज के बच्चों को पढ़ा दोगे, हालांकि तुमने भी खुद कम पढ़ा है साथ। रियली हंसो नहीं, करते हैं स्टूडेंट। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ABCD मार्क करो ना, जी। इन 4 जगहों पे हमें टेंजेंट चाहिए। एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट लिख दो, वहीं फिगर में लिखो तो ज्यादा आसानी होगी। फोकाई के AE, 0 मैंने AE के फॉर्म में शुरू कर दिया, -AE, 0। लेटर सेक्टम की लेंथ दिखा दीजिए फिगर में, 2b²/a। सेमी लेटर सेक्टम आधा, b²/a। अब कोऑर्डिनेट लिखना शुरू कर दो। ए का एब्सिसा और ऑर्डिनेट, हाँ एब्सिसा दिखा दो, फिगर में दिखा दो, पूरी लाइन खींच के सेंटर से फोकस तक की लाइन एक ड्रॉ कर दो। हाँ ये कितना बन रही है, ये हमारा एब्सिसा है। AE नहीं, लाइन के ऊपर लिखो ना AE। पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। अच्छा पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो। अच्छा तुम तो लाइन पे तो बताओ पहले कि ये लाइन कितनी लंबी है। AE आप कोऑर्डिनेट लिखो ना, ये आ गया x, इसके बाद y कितना ऊपर, b²/a। जब तक आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, दोनों सवाल एक सिमिलरिटी में मार रहे हैं, एंड पॉइंट ज्यादा मैंने इनहेंस कर दिया है यहाँ पे। अगर तुमने C, 0 से किया रॉन्ग नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कम था इसलिए तुम वहां चले गए। पॉइंट याद रखना कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कौन से में माइनस होता है। आगे मैं नहीं करूंगा, जैसे आगे लेना डेरिवेटिव xy में आएगा और ये पॉइंट पुट करते जाओ, स्लोप E के बराबर है, E या -E आएगा, आखिर में लिख देना है स्लोप।
तो मैंने जस्ट आइडिया दिया कि कितना, अब ये चीज़ें हमने पुटअप की हैं, लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ी से पुटअप की हैं तो बच्चे की एब्जॉर्प्शन स्लो, ये मैं एडमिट करता हूँ, और ये तो है ही नहीं कोर्स में। हाउ इट पॉसिबल यार, क्या लोग हैं यार, मतलब 7.2 पढ़ाते, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 छोड़ देते। क्या डिजाइनिंग की है, मैं तो मुसीबत में आ गया हूँ कि यार कौन घामड़ आदमी है जिसको मैथमेटिक्स आती है। चलिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज थी 8.4 इज नॉट इम्पोर्टेंट। 8.4 में जो कुछ कर रहा है वो 7.2 में हो रहा मुकम्मल, उस घरे ने यहाँ दिया हुआ है। काफी लंबा सवाल है। तुमसे बात हुई थी 7.2 में कि दो कर्व के दरमियान एंगल निकालने का पहला स्टेप क्या है कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। मुमकिन है इंटरसेक्ट करते जाओ, रुको नहीं, क्योंकि लंबा क्लास है तो मैं बोलता रहूँगा, आप करते दीजिए। तो उसमें सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मुमकिन है एक निकले तो थोड़ा एक एंगल बन रहा है, मुमकिन है दो, जैसे दो के तुम कर चुके हो। आप मुमकिन है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4। अब पता चलेगा जब साइमल्टेनियस सॉल्व करना। एंड साइमल्टेनियस सॉल्व करना मैंने पहले दिन लेक्चर में आपको दिया था, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर के लेक्चर में मैंने आपको मैसेज दिया था, ये हम यहाँ नहीं सिखाएंगे, ये आपको आता है। जिसमें कुछ बच्चे बिदक जाते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, चले अरे इतना IQ नहीं है तो मैं कैसे उसको उठाऊंगा उस बच्चे को। एंड 10 तरीके हैं साइमल्टेनियस सॉल्व करने की। तुमने शायद एलसीएम लेके किया, हम नहीं कर रहे हैं एलसीएम लेके, और हम करा दे, देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/, एक जगह मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1/2, 1/2 ताकि Not 20 2. बन जाए अपॉन में। मैं, हम तो आर्टिस्टिक कर रहे हैं भाई, तुमने एलसीएम लेके किया, रॉन्ग नहीं हो। अब यही तो बात है, अलजेब्रा को श्रिंक कैसे करेंगे। सेकेंड ईयर का पेपर 3 घंटे में नहीं होता, मेरा हमेशा अल्फाज है, अनलेस कि आप बड़ा स्मार्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ईयर बहुत हल्का पेपर होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे इनफ था फर्स्ट ईयर। ये 3 घंटे का नहीं होता पेपर, बहुत तेज बच्चा चाहिए हमें। 1/2 ये लो, थैंक यू। ऐड कर दिया क्योंकि हमने एक पॉजिटिव नेगेटिव ये तो। अब तुम इसको एलसीएम लेके कर रहे हो, बिल्कुल मुझे एतराज नहीं है, मतलब इतना शार्प बच्चा चाहिए यहाँ पे। 3x² + x²। नो नो नो, ये उल्टा लिख दिया तुमने। चलो बहरहाल कब कबूल हो जाएगा। बनेगा ये। हाँ 3/2। बहुत प्रेशर वाली जगह ये। मैं बोलता हूँ, जब मैं वहाँ 40 साल का तजुर्बा लेके बोलता हूँ और कर रहा होता हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। आज से 7-8 साल पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा था 3.4 एंड 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप पढ़ाया, बड़ा आराम से सवाल हो गया। दूसरा पढ़ाया, तीसरे ग्रुप में सेम डे वही सवाल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, एंड 4-5 दफा काटा। दिमाग है, क्योंकि सारा मैथमेटिशियन का दिमाग है। 2 के साथ भी अंडर रूट है डिनोमिनेटर में। यस, शाबाश। एफसीसा निकल आया, एंड एफसीसा ने भी बताया कि जनाब एक नहीं एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आएंगे। अब इस वैल्यू को जो अच्छी क्वेश्चन लगे उसमें पुश कर देते, तो हम तो अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे इसको पूरा तकरीबन करवाना है, इसमें कुछ चीज ऐड भी करनी है। x² की वैल्यू गौर करो, हमने 27.2। चलिए गौर नहीं करो, जल्दी करो। वजह सिंपल है कि क्लास 4:15 पे ना जाए। ठीक है सर। इनको कोई पूछना है, पूछते जाएंगे, तेज खींचो। सिंपल बात है, आज क्लास का बहुत लोड है, 40 मिनट तो हमें होमवर्क पे लग रहे हैं, एंड उसके बाद सड़ी हुई चीज करवानी है, 9/4। फिर मेरे बदबू आएगी। डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए खींच के रख रहा हूँ। माशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया होगा। 5/4 y² काउंट है। थोड़े से स्टेप स्किप कर दो, डायरेक्ट बात सकते हो तुम्हारो। 25/2 y की वैल्यू ±5/√2। अब इनका ऑर्डर पे बनाओ। इनका ऑर्डर पेयर ±3 ना, अलग प्लस माइनस कभी पॉइंट ए नाम दे दिया 3√3/√2 के साथ प्लस की वैल्यू 5/√2। पॉइंट बी लिखवाओ बेटा। नहीं चाहिए, ये पॉइंट अलग लिखा, प्लस माइनस लिख के बर्बाद हो जाता बच्चा।
-5 अपॉन √2 पॉइंट सी। इसका मतलब 4 पॉइंट आ रहे हैं। तो सबसे भारी सवाल है 2000 मेरे ख्याल से 17 में आया हुआ था 8 नंबर का एग्जाम में। 8.4 से बड़े बड़े सवाल आते हैं 8 नंबर के। तो 4 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब इसमें हम चाहेंगे स्केच बना दें। स्केच बड़ी क्लियरिटी के साथ समझाता है हुआ क्या। स्केच में एक एलिप्स है along x axis एक एलिप्स है and then x axis के along क्योंकि आपका पॉजिटिव एक्स है हाइपरबोला है इसी को कट कर रहा है। पॉइंट अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ABCD दिखा दो अपने। वेल इन्होंने पॉइंट अपने ऑर्डर में लिए। पॉइंट इसका नहीं थे पॉजिटिव साइड पे था जी। तो ए पॉजिटिव साइड पे लाओ बी को नेगेटिव साइड पे जो मुझे याद आ रहा है। ये दोनों पॉजिटिव के रखे हैं मैंने। ठीक है। बी जो मैंने रखा है फिगर मैच होनी चाहिए जो तुम कर रहे हो उससे। ठीक है। एक्स प्लस है वाई माइनस मतलब अंधाधुंध नहीं। मतलब फिगर तुम्हारी सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है। हो गया सर। थैंक यू। अब आप क्या करें ए पे टेंजेंट बनाइए। मैं वो आइडिया याद दिला रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल बिटवीन द कर्व। ए पे टेंजेंट बना दिया। जो एक दूसरा भी बनेगा हाइपरबोला का। तो ए पे हाइपरबोला पकड़ो और वहां से टेंजेंट खींचो और ये एंगल दिखाओ। अब जो ये एंगल नहीं ये नहीं है दो टेंजेंट के दरमियान। हाँ उसको थीटा 1 लिखो। थीटा 1 ये एंगल ये इस तरह 4 एंगल बन रहे हैं। अब एंगल के लिए हम अप्रोच करेंगे डेरिवेटिव। दोनों का जल्दी से डेरिवेटिव लिख दो। स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 21 और दूसरा करता है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 1। दोनों में डेरिवेटिव में यहाँ निकाल के रखे हैं। हाँ बस डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि हम अपना टाइम बचाने के चक्कर में हैं इस वक्त। डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सरसाइज 4.3 का मेथड है। अब बिल्कुल वो क्लियर है। dy by dx क्या आ रहा है। नॉट स्लोप ये डेरिवेटिव है 9y। इस इक्वेशन का बेटा ये निकालना है पूरा। हाँ ठीक है। ये हम तो इस वजह से कर रहे हैं खाली dy by dx। हम ये कर रहे हैं कि क्लास को श्रिंक करें। 5x वैसे लेक्चर में तुम लोगों को मिलेगा सबकी आवाज स्टेपिंग। जी इसकी भी स्टेपिंग कर लेंगे। अब क्या करते हैं अब थोड़ा सा मैं स्विचिंग करूंगा। हमें पॉइंट मिले में तुम लोगों ने जो किया होगा पॉइंट पुट करके स्लोप किया। मैं समथिंग डिफरेंट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐड x1 y1। अब इस सवाल को कितना छोटा कर सकते हैं वो तरकीब सिखा रहा हूँ। जैसे x1 y1 का यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एज्यूम कर लिया। अब वो a पे b पे जनरलाइज और इसी तरह m2 आ गया। m2 5 of x1 upon 3 of y1 हो गया। अब सुनो एक थ्योरी है। अगेन ये थ्योरी 7.2 में है कि अगर दो कोनिक सेंटर एट ओरिजिन रखते हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पर ऑलवेज परपेंडिकुलर है। अब ये प्रूफ है हमारे 7.2 का चौथा सवाल जो मैं नहीं कर पाया। तो हम उस प्रूफ को यहाँ उठा के ला रहे हैं बिकॉज कोर्स करता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो दोनों के सेंटर एट ओरिजिन है। शर्त क्या है। इफ टू कोनिक हैविंग सेंटर एट ओरिजिन दे शुड मीट परपेंडिकुलरली। ये थी परपेंडिकुलर मैंने वहीं पे प्रोडक्ट मार दी और प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में नहीं जा रहा। तुम लोगों ने लंबा काम किया स्लोप निकाले होंगे देन टेंजेंट बिल्कुल राइट मेथड है कोई मसला नहीं है। मैं उसको आधा कर दूंगा। अब ये चीज अगेन बार बार कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है 8.4 को पढ़ाना। आपने पहले हाथ पैर कर काट दिए अगर यहाँ पढ़ाओ। ये क्या एक इसको नाम देते इक्वेशन ए। अब वो 4 पॉइंट्स है 1 by 1 इसमें पुट करना शुरू कर दो। When x1 y1 equals to 1 हाँ बिल्कुल ठीक। x1 y1 वो उतारो क्या था पहला पॉइंट 3√3 समथिंग। और तुम देखेंगे प्रोडक्ट -1 आ जाएगी। जैसे ही आएगी हम क्लेम कर देंगे कि पहला एंगल जो है परपेंडिकुलर है। इसी तरह चारों पॉइंट्स को करेंगे। पहले तो एक को तो दिखाओ ताकि फिर उनको यकीन तो आए। m1 into m2 हाँ at this point ठीक है। m1 into m2 is equals to 25 into -25 over 27। x1 का स्क्वायर है
डायरेक्ट स्क्वायर लिखो 27/2 27/2 और 25/2। अपॉन 25/2, ठीक है सर। 2 से 2 कैंसिल, जल्दी जल्दी 25 बात जल्दी है हमें, -1। दौड़ ले। दिस शोज एट ए पूरा जुमला लिखो। दिस शोज एट ए द टू कर्व मीट परपेंडिकुलरली एट 90 डिग्री। अब सेम हमने इक्वेशन ए में दूसरा पॉइंट पुट करना, तीसरा पॉइंट पुट करना, कितना सॉफ्ट कर दिया सवाल को। लेकिन फिर याद रखना ये तमाम जगह नहीं लगेगी, हर जगह बढ़ जाओ। सेंटर ओरिजिन में इसका मतलब है वर्टेक्स वो पैराबोला पे तो लगेगी नहीं, क्योंकि पैराबोला में सेंटर नहीं होता। तो अगर तुम याद करो 7.2 के सवाल जाके देख लो, वो पैराबोला के सवाल थे। उन्होंने सर्किल के टॉपिक में पैराबोला खेला था, राइट। तो मैंने इशारा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चारों को मैंने अभी बोला, तुमने सुनेगी। हाँ, ये तो एक करा फिर उसका 3 दफा और होता। नेक्स्ट वीडियो में उसने हमें इक्वेशन ऑफ बेटा बातें करते न रहा, तू आउट हो जाएगा। सवाल पूछना है तो मुझसे पूछो। यहाँ पे क्या है, इसमें इन्होंने हमें कर्व दिया हुआ, कर्व के ऊपर पॉइंट दिया हुआ और दिया हुआ टेंजेंट भी है, और जो है क्या है नॉर्मल भी है। कितना आसान सवाल था, क्या किया, सीधा सीधा पॉइंट रिप्लेस कर दो। इक्वेशन दी हुई है भाई, पॉइंट दिया हुआ, सेटिस्फाई हो जाएगा। इतना आसान सवाल को मिस कर दिया। किसने किया, ऐसे किया, गलत है। अब क्यों गलत है देखो जरा, मुझे ये बोलना दो। क्या दिया हुआ इन्होंने कर्व, एक इलिप्स। मैं खास तौर पे समझाना चाह रहा हूँ वेयर इज द फॉल्ट, और इसका जो एक टेंजेंट दिखा दो, कोई भी एक कोई टेंजेंट दिखा दो। ये टेंजेंट आ गया। हाँ, अब पॉइंट लिख दो इसके ऊपर, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जो उन्होंने गिवन पॉइंट दिया हुआ। बी साइन थीटा। अब इसमें सोचो, मुमकिन है एक क्रॉस सीकेंड बना दो उसी पॉइंट से, मुमकिन है सीकेंड भी तो गुजर सकती है। हाँ, पूरी फिर से चले आओ। तो हमने तो सेकंड प्रूफ कर दिया। ये टेंजेंट कैसे प्रूफ होगा, रिप्लेस करके 2.5 का आइडिया ये है। हम तो ये प्रूफ कर रहे हैं पॉइंट इज ऑन द लाइन, हम ये प्रूफ नहीं कर रहे पॉइंट लाइन इज टेंजेंट। इसको वही रवायती तरीके से करना था, यानी कर्व का डेरिवेटिव लेना था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था, और उसने टारगेट दिया था ये लेके आओ। देखो कितनी डीप रूटिंग पकड़ के समझा रहा हूँ। एक बच्चा नहीं, कई बच्चे उन्होंने ये हरकत की होगी, उनकी करेक्शन तक समझा रहा हूँ। मुझे मालूम है 40 साल में कि बच्चा कहाँ जाता है, और मैं उसको तक खींच के ले आया। शायद तुम मेरे बढ़ता रहे ने नहीं सोचा। थैंक यू, बस इतना ही समझाना था इस सवाल में कि अगर तुमने हिमाकत की है तो प्लीज सही कर लेना। अब देख लो, मतलब बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा काम कर रहा है। कोई ऐसी बंद नहीं है, कोई नहीं है, किसी वजह से नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मेरा कोई वर्किंग नहीं रुकी हुई है। थोड़ी सी इसकी पहले फिगर स्केच करते हैं, सवाल फिर उसके बाद हम सवाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर, वर्टेक्स एट ओरिजिन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, और वो टेंजेंट पूछ रहा है। एक लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिख लो, 2x dv, नहीं इस पे नहीं, लाइन पे, हाँ इस पे लिखो 2x माइनस वाई, जनरल फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, प्लस पी 6 है ना, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। उसने कहा एक पैराबोला है एंड एनीवेयर, जरूरी नहीं जो मैंने ड्रॉ की वो तुम कहीं कर लो, उसके पैरेलल टेंजेंट चाहिए। तो सर ने उसके पैरेलल टेंजेंट दिखाया, ठीक है। अब उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन, अच्छा इसमें परपेंडिकुलर का भी सवाल है और पैरेलल का। पहले पैरेलल का कर रहा हूँ, लंबा सवाल है, एंड इसी तरह लंबा सवाल है परपेंडिकुलर का, तो दो सवालों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अब हम इस वक्त पैरेलल की बात कर रहे हैं। एग्जाम में कई दफा इस टाइप के सवाल आते हैं, एक टॉपिक पूछते हैं। अब इसमें चैप्टर 3 भूले बैठे हैं मेरे सामने। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लिखो, टू एक्स माइनस वाई प्लस पी इक्वल टू 0।
क्लासिकल मैथमेटिक्स इस वक्त चल रहा है हमारा चैप्टर 3 आबाद है, हमारा चैप्टर 4 आबाद है, और हमारा 7 चैप्टर आबाद है, और हम 8 चैप्टर को आबाद कर रहे हैं। क्लासिकल मैथमेटिक्स चल रहा है इस वक्त। ये ज्योमेट्री है। कर दिया हुआ है सर। एक मिनट तो क्या हुआ, इसको इक्वेशन ए तो लिख दो ना, कोई नाम तो वन कर दो, बल्कि ए नहीं करो, वन ए, अभी वो पॉइंट का नाम ए दे दो। अब देखो, सैकड़ों लाइनें इस गिवन लाइन के पैटर्न है। उन सैकड़ों लाइनों में हमें वो लाइन चाहिए जो कर्व को टच कर रही है। मतलब यहाँ सैकड़ों लाइनें होंगी, ये होगी पैरेलल, यहाँ होगी, हमें एक स्पेसिफिक लाइन चाहिए, उसका एक खास कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट के लिए कैसे निकलता था? चैप्टर 3 पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट ए होना चाहिए, चैप्टर 3 दवा। इसका मतलब है अब हमें एक इक्वेशन बनानी है साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए। देयर आर सेवरल मेथड्स। मैं वो आसान वाला मेथड समझाऊंगा, मेरे हिसाब से वो आसान है। देखो, जो लाइन दी है उसका स्लोप और जो टेंजेंट दिया है उसका स्लोप बराबर होगा। लाइन का स्लोप निकाल लो। ये जो लाइन है, स्लोप m इज इक्वल टू -a/b। चैप्टर 3 रोल पे रोल अदा कर रहा है, इसीलिए जनरल फॉर्म में पहले लाइन को ले आया, 2 आ गया। अब दूसरा स्लोप इसी लाइन का कैसे आ सकता है? टेंजेंट का डेरिवेटिव से आ सकता है। कर्व मौजूद है, लीजिए डेरिवेटिव से जल्दी से। x² इज इक्वल टू 4y, dy/dx इज इक्वल टू x/2, x/2। ठीक है, उस पॉइंट का नाम दिया हुआ है एड x1 y1, m2 विल बी इक्वेशन, m2 विल बी क्या हो जाएगा? x1/2, एंड लिख दो m1 एंड m2 आर इक्वल, बिकॉज ऑफ टेंजेंट है, तो टेंजेंट के दोनों उसी लाइन की बातें कर रहे हैं। एंड क्या निकल आया? वैल्यू पुट करो ना, x1/2, x1 इज इक्वल टू 4। एक्सिस आ गया 4। कैसा आइडिया आया? जी सर। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम बोलो। इतनी तेज मैथमेटिशियन सोचता है। देन उसके बाद क्या हुआ? आप ऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? पॉइंट ऑन द कर्व है, कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो। पहले कर्व की इक्वेशन लिखो, ऊपर से लिखो हमेशा। मतलब पेज को, बोर्ड को यूज करना भी एक टीचिंग आर्ट है। हम चाह रहे हैं एक ही मंदिर में आपको पूरा चीजें नजर आ जाए। शाबाश। y1 = 64/4। अब इतना नहीं करना है यार, 16 लिखना है जल्दी। नहीं 64। चलो बेटा 4 आ गया। ठीक है, पॉइंट लिख दो x1 y1। x1 y1 4,4। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ये पॉइंट ऑन द कर्व मिल गया है, जाके उस इक्वेशन में p निकाल लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2x - y प्लस p = 0 थी। हाँ, इसमें रिप्लेस कर दो। 4 ये चैप्टर 3 का ऑर्डर है। 4। अब वो सोचना है कि इक्वेशन कैसे बनानी है, क्योंकि विदाउट इक्वेशन में पॉइंट नहीं निकाल सकता। और उसने मुझे अब इक्वेशन लिख दीजिए, टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। 2x - y प्लस p यानी कि -4 = 0 बन गई सर। पहले ही आ गई, कोई आइडिया गड़बड़ होगी। मतलब सबसे मुसीबत चीज है, हमारा बच्चा स्केच नहीं बना रहा। एंड स्केच जब नहीं बनाओगे क्लियरिटी नहीं आती, हर सवाल में स्केच बनता है। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट कर लें। परपेंडिकुलर है, कोई पहला पार्ट दूसरे पार्ट की मदद नहीं करेगा, बिल्कुल एक नया सवाल है। हाँ, फिगर वही होगी, फिगर पहले बना लो। सबसे पहले फिगर बनाओ, पैराबोला तो गलत पैराबोला बनाया, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, हल करना ना। नीचे ले आओ, नीचे आ जाओ। तुम थोड़ी बनाओगे, जो सवाल में दिया वो बनाएंगे ना। सवाल में कौन सा दिया? एक्सिस वाई स्क्वायर वाला दिया। वो एक्चुअली सवाल नहीं देख रहे। हाँ, जल्दी बनाओ। हाँ सर, पैराबोला आ गया, एक्सिस बना दूं इसके? हाँ बिल्कुल बनाइए। अच्छा, अब इसमें एक लाइन दिखा दीजिए साइड में, जहाँ पे भी चाहे, बाहर पैराबोला के बाहर वो लाइन दी। हाँ, यहाँ दिखा दो, लाइन दिखा दो। ठीक है, मुझे नहीं मालूम। एंड इसकी इक्वेशन लिख लो, 2x - y, ये गिवन लाइन। अभी तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। ठीक है, अब मैंने स्केच बनाया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन दिखाओ जो कि टेंजेंट हो। इस लाइन के परपेंडिकुलर? ना 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 ना, हाँ, इस लाइन के परपेंडिकुलर। और किसको जा रही हो?
यहाँ से लो, ये आ गई हाँ सर, टेंजेंट है ना यार, बन गई ये रही। बहुत मुश्किल करा रहा है पर हाँ। मेरे 40 साल का तजुर्बा मुझे बताता है। तो अभी नीचे तक लाओ टेंजेंट को, क्यों शर्मा रहे हो? हाँ राइट, उस पॉइंट को बी मार्क कर दो जहाँ टेंजेंट आया, और उसको बी, और उसको कहते हो x2 y2, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट है कोई, ठीक है। हाँ, अब लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो तुमने लिखी, साइड में लिखो 2x minus y प्लस एक्स equals to 0। इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? चैप्टर 3 वही दौड़ रहा है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस। हाँ, क्या कर दिया, काटो इसको, x प्लस 2y प्लस k, मैंने p नहीं लिखा, k लिख दिया, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 अगेन k निकालना है। द सेम सिमिलरिटी पकड़ ली। अब परपेंडिकुलर लाइनें बेतहाशा हैं, ये भी है, ये भी है, हमें स्पेसिफिक ये चाहिए। सेम प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्लोप लिख दो, स्लोप माइनस a अपॉन b। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं, हाँ बिल्कुल टेंजेंट की इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने डेरिवेटिव लेना है। कर पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, 4y डिवाइड बाय dx, इसका आ रहा था x अपॉन 2, एड x1 y1, x2 y2 बल्कि हमने x2y2 हमने इसलिए x2 y2 किया है कि पिछले सवाल से सिमिलरिटी ना आए। ठीक है, ये m2 हो जाएगा, m2 कह लो, बिल्कुल x2 अपॉन 2 द सेम प्रोसीजर। जी। एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं लगेगी, बार बार कह रहा हूँ, मैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं पहली लाइन से चलता तो परपेंडिकुलर, यहाँ m1 m2 बराबर है, द सेम लाइन के स्लोप है, m1 तो मैं अपने आपको कंफ्यूज ना करना। m2 बराबर है ये लो, x2 अपॉन 2। हाँ, कोई सवाल है प्लीज? x2 आ गया, क्या तुमसे गलती हो रही, बोलो। -1 FC से आ गया, ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, अब ये लोग जाने। ठीक है, मान लें ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ऑन द कर्व है, कर्व के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। x2 y2 है, मैंने कहा सेवरल मेथड है सवाल करने के, मैं इसको आधे साइज में भी कर दूं, लेकिन वो तुम पे भारी पड़ जाएगा। अभी हमने होमवर्क डिस्कस कर दिया है, फिर भी अगर कोई फर्दर होमवर्क बाकी है तुम मेरे, तो क्लास के बाद मैं 10 मिनट तक बैठूंगा, मुझसे आके पूछ सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। खुदा का शुक्र है हम 9 मिनट बचा लिए, पिछले ग्रुप में 9 मिनट ऊपर चला गया था। अच्छा, अब क्या है, आज की क्लास में मैंने ब्रेक लगाने, बहुत तेज जा रही है 8.4, तो उसको ब्रेक लगाएंगे। अब ब्रेक लगाने की क्या है, 8.4 में 3 डेरिवेशन दी थी, सड़ी हुई डेरिवेशन, एंड कमबख्तिया एग्जाम में भी दे रहे। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये तो बच्चे का रट्टा देखते। अब वो सवाल अभी रट्टा है ये एक, तो वो मैं डेरिवेशन दूंगा। आज टेंजेंट के कुछ सवाल बाकी थे, कल भी पूरे नहीं दिए थे, आज 4-5 वो दे दूंगा, लेकिन क्लास में ब्रेक लगाने के लिए मैं डेरिवेशन पे चला जाऊँ। सवाल को मैं अभी समझाता हूँ। तो सवाल में उसने कहा है कि x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला वाई स्क्वायर की इक्वेशन है, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और बिल्कुल बनाओ। और जनाब जो है ये हमें प्रूव करना है x1 x2 की प्रोडक्ट और y1 y2। फोकल कॉर्ड क्या था, अगर तो भूले नहीं हो, वो लाइन जो फोकस से गुजरे और परपेंडिकुलर ना हो एक्सिस के, और 2 पॉइंट पे मिले। अब ये जारी बात है, जब हमने पैराबोला बताया एक ही दिन में, यहीं से शुरू किया था। लेटर सेक्टम क्या होता है, यही लाइन होती है, लेकिन परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो जाती है। अच्छा, उसने एक्सट्रीमिटीज यानी इंतहाई पॉइंट, फोकल कॉर्ड के 2 पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक को x1 y1 उसने डिक्लेयर किया और एक को उसने x2 y2 डिक्लेयर। अच्छा, प्रूफ क्या करना है इसमें, लिख लो x1 x2 की प्रोडक्ट c स्क्वायर है शायद, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू c स्क्वायर है। हाँ, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, y1 इंटू, मेरे ख्याल से 20 साल में 5 दफा आया है सवाल। ये प्रूफ और करना सारी बातें बच्चे की टांग पकड़ के खींचना है कि तू रट्टा मार के आया है कि नहीं आया। अब इसमें जो मेरी फीलिंग आना शुरू हुई, सबसे पहली फीलिंग, भाई इक्वेशन तो दो जी। एंड कोई इक्वेशन नहीं है। अब बनाते इक्वेशन, x1 y1 लाइज ऑन द पैराबोला, x1 y1 लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला, रिप्लेस कर देते, रिप्लेस कर देते हैं। क्या y1 स्क्वायर, y स्क्वायर 4cx था, y1 स्क्वायर 4cx1, दिस इज इक्वेशन 1, पहली हाथ में आ गई इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन में देखना x1 भी है, y1 भी है, c भी है, ये टारगेट रखा हुआ मैंने।
जो मुझे या सी नहीं होगा बेकार इक्वेशन है, जी x2 नहीं है बेकार है। एंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन y2 की बन जाएगी y2 4cx2। रिप्लेस कर दिया। चलो खुदा का शुक्र है दो दो equation इक्वेशन आ आ गई गई, सर। लेकिन दो इक्वेशन से काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, दो इक्वेशन से काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी आ रहे हैं। तो अगर मैं एक दूसरे पे सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों की कम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4cx1 माइनस 4cx2। ठीक है, 4c फैक्टराइज यहाँ कर लो, कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज कर लो लेफ्ट y1 हैंड साइड, माइनस y2 क्योंकि स्क्वायर को खत्म करना था। जी y1 प्लस y2 इसे प्योर रट्टा, 4c x1 माइनस x2। इसको इक्वेशन 3 कह दो इसको इक्वेशन और जमा करेंगे, अभी कम है। ठीक है, इक्वेशन जमा करने में हम पागल हो रहे हैं। देखो ए बी x1 y1 x2 y2 लाइन है, फोकल कॉर्ड, चैप्टर 2 की फॉर्मूला है y माइनस y1 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला। मैंने कहा इस वक्त चैप्टर 2 3 चैप्टर 4 एंड चैप्टर 7 सब मिलके गले पड़ेंगे, क्लासिकल सेकंड ईयर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो बच गया फैक्टर प्लस ये वाला, कौन सी इक्वेशन लिख दी भाई, y2 माइनस y1, y1 माइनस, नहीं नहीं काटो भाई काटो, इसको इंटरचेंज कर देंगे। अभी अभी से क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। ओके, अभी तो मैंने कहा 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला है, अभी पहले इक्वेशन तो पकड़ लो ना, अच्छा ठीक है ना। अब आप लिखिए, यहाँ से अब सामने लिख दीजिए लाइन मार के, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी जॉइनिंग ए बी, y माइनस y1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x x1, minus 2 x1। पॉइंट वाला फॉर्मूला। जी सर, एंड रिप्लेस कर दो, इत्तेफाक से सभी रिप्लेस है, x1 y1 x y1 है। अच्छा ये लाइन जरा देखना कहाँ से गुजर रही है, ये लाइन फोकस से गुजर रही है, फोकस के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे हमने, जी हाँ, क्या है c,0। अब मैंने ये देखा कि मेरी इस इक्वेशन में सी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, मतलब एक एक चीज पे देखना, x1 भी हो x2 भी हो c भी हो, क्योंकि इन्हीं पे हम रिलाई करेंगे। तो अभी तो हम इक्वेशन पकड़ रहे हैं, फिर इनके आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए टफेस्ट जॉब है। हाँ, रिप्लेस xy by c,0। If a line is passing through a point chapter 2 पे 2.5 में पड़ा, then it can be replaced। c,0, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा y1 और हमारा c इन्वॉल्व होगा, जिसके लिए हम मर रहे थे। ये c तो लाओ c माइनस x1 और दोबारा लिख दो माइनस y1। इक्वल्स टू, अभी तक हथियार तैयार हो रहे हैं जिनसे हम लड़ेंगे। तो इक्वेशन इसका नाम दे दें 4। 4 4 हथियार जमा कर लिए। अब देखो इन हथियारों को जो जमा किया, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ये 4 इक्वेशन आपस में कहाँ कनेक्ट हो सकती हैं। तो मैंने देखा इक्वेशन नंबर 3 में y2 माइनस y1 की वैल्यू निकल सकती है, और जो इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं। अब यहाँ अरेंज कर दो, यहाँ कर दो या आगे कर दो। नेक्स्ट वो पेज पहला स्टेप ले रहे थे, मैंने इसलिए उनको रोका कि स्टेप क्यों लिया जा रहा है। अब उसकी वजाहत हो रही है। हमने जब 4th इक्वेशन देखी तो वहां में y2 माइनस y1 दिखा। इक्वेशन 3 में से कॉपी करो पहले, इक्वेशन 3 कॉपी की, y1 माइनस y2 हमेशा आदत बनाओ इक्वेशन जिसको यूज करने जा रहे हो थोड़ा देर में कॉपी करो, क्योंकि कॉपी नहीं करते हो वहीं पे मिस्टेक होती है, जी, क्योंकि आप पीछे। अब इसको अरेंज कर लो। y1 माइनस y2 यहाँ से रखा हाँ मैंने, ठीक है, वेरी गुड। अपॉन x1 माइनस x2। x1 माइनस x2। अब तुम देख लो इक्वेशन 4 तुम्हें नजर आ रही है, y2 में वो हम कर लेंगे अभी। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसे सीधा कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस कैंसिल हो जाएगा। x2 माइनस x1 4c अपॉन y1 प्लस y2, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 5, जो इक्वेशन बने उसको नंबर देना है। इक्वेशन 5 नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट एंड इक्वेशन 4 हमारे पास ये लिखी हुई है। कोशिश करें तो सारी चीजें तुम्हारे सामने नजर आती रहें। 4 थी माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह 4c अपॉन y1 प्लस y2 वैल्यू रिप्लेस कर दी इनटू c माइनस x1। क्या देख रहे हो, x1 रिड्यूस हो गया,
बहुत थोड़ा सा रह गया, y डोमिनेंट है, एंड अभी उसको भी चलता करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और डायरेक्ट माइनस y1 स्क्वायर माइनस माइनस y1 by 2 y1 by 2 is equals to 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर माइनस 4c x1, राइट। जरा ऊपर चलो, इक्वेशन नंबर 2 दिखा दो, 1 दिखा दो इन्हें। 1, हथियार क्या था? 4c x1 तो y1 स्क्वायर था। हाँ, अब देखो वो इक्वेशनों पे नजर रखनी है जो तुमने हथियार बनाए हुए। y1 स्क्वायर था ये। y1 इंटू y2 आ रहा है, जो हमें, हाँ, 4c(x1) की वैल्यू y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4c स्क्वायर y1 इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस 4c स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सवाल दिखा दो, 4c स्क्वायर। हाँ, सवाल लिखाओ, सवाल। yes, एक पार्ट हो गया प्रूव। एक पार्ट तो हुआ सर। अब मुसीबत ये है, वो इक्वेशन तुम्हें दे दे तो हैंडल कर लेते हो, अब यहाँ तो जनरेट करना पड़ेगी हमें, एंड टारगेट रखिए। देखो मैं टेक्निकली टारगेट क्या है, x1 x2 y1 y2 एंड c। मेरा इंटरेस्ट xy में नहीं है, ठीक है, एंड इसके सामने ही लाइन मारो जी। अब क्या करना हमें, अब हमें एक्सिसास की प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, x1 x2। हाँ सर, गौर करो, इक्वेशन 1 क्या थी? 1 उसी हथियारों में चीजें जमाए, ये तो 2 मिनट का काम है, पूरा 1 और 2 कॉपी कर दो। 1 और 2 कॉपी कर लेंगे। y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4c x1, ये 1 है, और y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4c x2। क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से, क्या टारगेट है? हाँ, टारगेट क्या कहता है? मल्टीप्लाई द टू इक्वेशन। हमने अपना टारगेट देखा, अब हमने अपना काम शुरू कर दिया। इतनी 5 इक्वेशन बनी है, उनमें ढूंढ के निकालना, इज ए टिपिकल क्वेश्चन। एंड जब आता है मैं कहता हूँ बच्चे की टांग पकड़ के खींच रहा, मतलब कंसेप्ट वाली चीजें पूछो यार, ये तो रट्टे वाली चीजें पूछ रहे हो। ठीक है, आपने दे दिया, अच्छा है, उसको मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करें, बट दीज क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में घटिया। y1 y2 होल स्क्वायर, y1 y2 बराबर था माइनस 4c स्क्वायर के, रिप्लेस कर दी वैल्यू, माइनस 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर 16c स्क्वायर x1 x2, ये तो हमें चाहिए प्रूफ में, माइनस खुल गया, 4 4 16, c पावर 4 16 c स्क्वायर x1 x2 हो गया प्रूफ। 16 से 16 कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल, x1 x2, यही प्रूफ करना था। हाँ, मैंने कहा ना, तीनों जो अभी करने जा रहे हैं हम सवाल डेरिवेशन उतने ही गंदे, और बस एक है वो खत्म। एक अच्छे इत्तेफाक से तीनों पैराबोला पे दिए भाई, पैराबोला तो 8.1 में थी, ये तो यहाँ टेंजेंट है, मतलब अभी तक बुक हमारी पिछले 25 साल से वैसी चल रही है। नेक्स्ट मैं चाहूँगा वो ज़रा एक सर्किल बना दो पहले। बना लेते हैं। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके लिए पहले मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, सर्किल के 2 टेंजेंट दिखा दूँ। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, इसमें कोई एक पॉइंट था यहाँ कहीं, एक टेंजेंट, तो सर्किल में 2 टेंजेंट इन द सेम डायरेक्शन ड्रॉ सकते हैं। सर्किल में 2 टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करते हैं 2 डिफरेंट पॉइंट पे। इसी तरह लिस्ट पे भी दिखा दीजिए, मतलब ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जब सवाल पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा। किसी जगह पे भी आप ड्रॉ करो, हमेशा इलिप्स सर्किल में, हाइपरबोला में भी हो सकते हैं। हाइपरबोला, ये मतलब मेरे हिसाब से 1.4 नहीं रखते, बाकी 4। जी सर। अब पैराबोला, वही सर पैराबोला। ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट, एक बनाओ। हाँ, अब इसके पैरेलल दूसरा नहीं आ सकता, वो कह रहा क्यों नहीं आ सकता, उस अभी सवाल में पढ़िएगा, why one tangent is possible on the parabola, यानी कोनिक 4 खंड लोगों का कुंभा है, एंड उसके 3 जो है डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, और जो है एक डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो सवाल दिखा देते हैं, फ्रेश पेज लगा लीजिए पहले। जी, फ्रेश पेज आ गया। Prove that only one tangent can be drawn to the parabola in a specified direction. स्पेसिफाइड यानी कि खास है, जैसे हमने सर्किल में सेम डायरेक्शन स्पेसिफाइड में डाले, तो ये बैकग्राउंड एक्सप्लेन होगा। अब ये बैकग्राउंड मैंने लेक्चर में लिखा हुआ है,
हाँ चलिए, अब कंसिडर अ पैराबोला। अब पैराबोला कोई भी कौन सा है? पैराबोला, ये वैसे ही बात है कि इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 है, तो एनी पैराबोला में ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो हम अपना सादा पैराबोला लेंगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 4ac नहीं होता बेटा, 4ax होगा। हाँ सॉरी सर। तो इसका dy बाई डी ठीक है, जो स्लोप की बात कर रहा है, तो वी आर कंसर्न विद द डेरिवेटिव। 2a/y डेरिवेटिव आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखा है, हाँ डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब पैराबोला दिखा दो। पैराबोला बना देते हैं एक। अच्छा, पैराबोला कोई सा ले सकते हो तुम, बार बार कह रहा हूँ, उसमें वो चौथा सवाल था, उसमें हाइपरबोला स्पेसिफिक लेना था, दूसरा लेते तो स्लोप 1/e माइनस 1/e आता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे हम कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं तो टेंजेंट गुजारोगे उसको x1 y1, तो इसलिए फिगर स्केच की गई कि एक कंसेप्ट लेना है, टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दो स्लोप के अंदर डेरिवेटिव में, देन m इक्वल्स टू y1, राइट। अब ये हमारा स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टडी करो। स्लोप डिपेंड कर रहा है a पे, a तो कांस्टेंट होता है, एंड दूसरी चीज क्या है, y पे। तो हम यहाँ लिखेंगे m1 इज प्रोपोर्शनल टू m1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/y1, यानी कि m1 डिपेंड कर रहा है y1 के ऊपर। अब y चेंज होगा तो क्या होगा, y चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा, ये स्टडी। अब मुझे इस जो पैराबोला की फिगर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट दिखा दो, ठीक है, ठीक है, ऊपर दिखा दो, यहाँ और 3-4 पॉइंट दिखा दो पैराबोला के ऊपर। अब तुम तो स्टडी करो, क्या y सारे पॉइंट का सेम हो सकता है? इस पैराबोला में y किसी तरह दूसरे पॉइंट का सेम नहीं होगा। लेट्स सपोज ऑर्डिनेट की वैल्यू 7 है, तो दूसरा पॉइंट 7 नहीं रख सकता, एक ने रखा नीचे, नीचे -7 है बेटा। आप देखो एफसीसा सेम हो सकता है, एफसीसा सेम हो सकता है। 2,3 फर्ज हाँ। करें 1 2,3 2,3 दूसरा हो ही नहीं सकता इसके अंदर। नहीं, अब नीचे आ जाओगे 2, -3 हो सकता है, नीचे आओ, -3 हाँ 2, -3। हम तो y को स्टडी कर रहे हैं जी, हमारा स्लोप x पे नहीं डिपेंड कर रहा। ये देखो बेटा, किसी हाल में दो y सेम नहीं हो सकते। अब यहाँ हम कंक्लूजन लिखेंगे, एज स्लोप डिपेंड्स ऑन ऑर्डिनेट एंड इट इज यूनिक फॉर एवरी पॉइंट, हेंस ओनली वन टेंजेंट कैन बी पॉसिबल। हमने कहा हर पॉइंट का ऑर्डिनेट। वो बच्चा मुझसे कहने लगा मैंने y एक्सिस पे किया, y एक्सिस का पैराबोला लोगे तो x यूनिक नहीं होगा, स्लोप x पे चला जाएगा। ये रीजन है हमारा जो है दूसरे कोनिक में, अगर 2,3 है तो 2,3 है तो -2,3 मिलेगा इलिप्टिक सर्किल में, हाइपरबोला में। वो तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, तो वहाँ इसलिए दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाते। अब देखो कितनी मामूली बात है, अजीब सी बात है। मेरे हिसाब से ये सवाल यहाँ होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट आते, नेक्स्ट भी इसी तरह की थ्योरम है, 3 थ्योरम चाहिए। अब क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि 99 के 100% क्रेडिट में कोई नहीं पढ़ाता, ये छोड़ो एग्जाम में नहीं आती। अब अगेन यहाँ पे एक पैराबोला की बात हो रही है, पैराबोला की इक्वेशन नहीं दी तो बेहतर है पहले इक्वेशन साइड में लिख लो, y² = 4x। हम आजाद है, तुम लोगों ने नॉट एट ओरिजिन का वर्टेक्स नहीं पढ़ा, मैं तो कहता हूँ उससे भी कर लो, साइज ऑफ द क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बता रहा है, अगेन वो जैसे ट्राइंगल में द सम ऑफ द थ्री एंगल इज इक्वल, एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट बता रहा है। अभी वह सवाल तैयार हो गया है, एक पॉइंट दिखा दीजिए जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट यहाँ नहीं, पॉइंट ऑन द कर्व दिखाया जाएगा। हाँ, और टेंजेंट दिखा दीजिए। अब सवाल पढ़ता हूँ पहले मैं फिगर, यानी एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कोई दे दो, डी दे दो, डी से जो है हमारा एक टेंजेंट गुजर रहा है और वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे ए पे कट कर रहा है, राइट। इसका परपेंडिकुलर भी दिखा दीजिए, डी पे, डी से नॉर्मल आगे तक खींच देना, हाँ, और परपेंडिकुलर आगे तक, और परपेंडिकुलर का निशान भी दिखा दीजिए, दैट इज नॉर्मल। एंड नॉर्मल क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। देखो टेंजेंट ए पे कट कर रहा है, नॉर्मल का कट कर बी। अब हमें साबित करना है कि ए बी का मिड पॉइंट फोकस होगा, ये सवाल है। हमें साबित करना है जब टेंजेंट और नॉर्मल जहां एक्सिस से मिल रहे उसका मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, वो। हाँ, आइए अब सवाल पढ़ लूँ। प्रूव दैट द टेंजेंट
एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट, यानी हम जहां चाहे ड्रॉ करें ये प्रॉपर्टी ऑन द ऑफ अ पैराबोला मीट द एक्सिस एट पॉइंट नहीं का पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है एस से ए का फासला, एस से बी का फासला बराबर है, दैट इज एस इज द मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना होगा, अब मैं बताऊं क्या अप्रोच होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, डेरिवेटिव से स्लोप, पॉइंट दे दो डी के x1 y1, यहाँ फिगर में दिखाओ पॉइंट, हाँ कोई पॉइंट है रैंडमली x1 y1, ठीक है, डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप, देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगी, करते जाओ। और जो उसके बाद हमने क्या करना है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला ए एंड बी निकालना होगा, एंड देन उसका आखिर में मिड पॉइंट चेक करेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट फिगर में लिख दो अभी से, हाँ हमने कौन सा लिया, a,0, ये निकल के आएगा मिड पॉइंट, dy by dx। अच्छा ठीक है, dy by dx हमने डायरेक्ट लिख लिया, 2a/y डेरिवेट आ गया, एट x1 y1, एट सब तेज चलेंगे ताकि जल्दी से निकलते जाए। तो m1 इक्वल्स टू 2a/y1, ठीक है, ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो, m2 इज इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -1/m1। मैं 2.4 खेल रहा हूँ तेजी से, इतने तेजी से फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे आपको, और यहाँ पर पुट करो, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। सो मेनी मेथड है, तुम चैप्टर 3 से करोगे यहाँ लंबा पड़ेगा। m2 minus y1/2a, m1 m2 दोनों अभी हमने दोनों टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप निकाल ठीक दिए, है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, पॉइंट x1 y1 स्लोप मौजूद y minus y1 इक्वल्स टू x minus x1, x1, ओके, m की जगह m1 लिख दो, पहले हम m1 की बात कर लेंगे, ठीक है, लगाओ निकालो। अच्छा x1 y1 तो x1 y1, x2 y2, और हमने सिर्फ m1 की वैल्यू पुट करनी है, y minus y1, m1 की वैल्यू 2a/y1, x minus x1, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इसका ये पहली टेंजेंट आ गई, हम बिला वजह इसको क्यों हमने एनर्जी लगाए, एंड इसी तरह फ्रेश पेज ले लो, नॉर्मल निकाल के लिख दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, हम नॉर्मल दोनों साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल निकाल, देन इसके एक्सिस पे जाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों के, वो जादू की तरह निकलेंगे। नॉर्मल y minus y1, m2 शाबाश, x minus x1, बस m2 की वैल्यू पुट करनी है, m2 की वैल्यू हमने निकाली थी minus y1/2a, एक्सीलेंट। x minus x1, ये नॉर्मल की आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, अब जब फिगर देखते हैं, फिगर एक लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट कर रही है, टेंजेंट पे गौर करो, टेंजेंट पे गौर करो, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, y0 होता है, पुट कर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूं निकल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले हम टेंजेंट वाली वर्किंग कर लें पूरी, ये इक्वेशन थी बेटा, नजर आ रही होगी, डायरेक्ट पुट कर दो, पॉइंट क्या था, x, 0, y minus y1, 2a/y, x की जगह x है, एक मिनट, y एक्स की वाई की जगह, ये 0 आना सही, था, शाबाश, बाकी सही हो गया, x minus x1, ये लीजिए, बस यहीं छोड़ दो, ठीक है, नहीं बल्कि सॉरी एक्स चाहिए, एफसीसा चाहिए पॉइंट का, सीधा जो एफसीसा को multiply लेना करा है, दिया, माइनस y1 स्क्वायर, minus y1 square, 2ax minus 2a x1, अब यहाँ फंस गए, y नहीं जा रहा, सॉरी y 1 नहीं जा रहा, कोई मसला नहीं, इक्वेशन ऑफ याद करो, सवाल याद करो क्या दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ था, लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x square equals to 4a/,
एक्स स्क्वायर लिया था हमने, वाई स्क्वायर लिया था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लेते हैं। ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है एंड द पॉइंट इज x1 y1 लाइज ऑन इट। y1 स्क्वायर कहीं से कहीं कनेक्शन मिला ना, दिस इज मैथमेटिशियन का काम है। आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, y1 स्क्वायर की, पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ x1। देयरफॉर हमारी अब इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 4ax1 का स्क्वायर, हाँ 2a कॉमन ले लो राइट पे, 2a x माइनस x1, ठीक है, ठीक है। चलो 16 x1 स्क्वायर है ना, a स्क्वायर भी था, ये लीजिए बेटा 2a, बल्कि 2a अपॉन में ले आओ, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच जाएगा x माइनस x1, ठीक है, ताकि हम उसे अब यहाँ से शुरू करो x माइनस x1 से लिखते हुए, एक एक घटा 8 x1 स्क्वायर a x प्लस x1, तो माइनस, अच्छा यूँ लिख दिया, चलो अच्छा नहीं है बहरहाल। अच्छा अभी भी गड़बड़ आ रही है। आप x1 स्क्वायर माइनस 8 के साथ x1 स्क्वायर है, नहीं कहीं गड़बड़ कर दी है, हाँ यहाँ गलती करी थी, काट दो इसको। अब हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से जहाँ टेंजेंट मीट कर रहा है उसको एब्सिसा निकाल रहे हैं x, जैसे ही आ जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑन द एक्सिस टेंजेंट का, देन इसी तरह की वर्किंग करेंगे हम नॉर्मल के लिए भी। ये से एक घटा 2 2 माइनस 2x1 बच रहा ऊपर, पहले लिख, हाँ माइनस 2x प्लस x1 प्लस x1 इज इक्वल टू x। जी, हाँ जल्दी करो, अगला पेज लगाओ फटाफट, 4 मिनट रह गए। लेक्चर को शेयरिंग भी तो करना होता है टाइम में, मैं भी कभी कभी बर्बाद कर देता हूँ टाइम ज़्यादा बोल के। माइनस x1 आ रही है सर वैल्यू x की, वेरी गुड, पॉइंट ए है ये, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ए लिखो नीचे ए माइनस x1 और y की वैल्यू, ये टेंजेंट का हमने, अगर फिगर को ले आओ दोबारा तो बच्चे को कुछ समझ में आ जाए। फिगर आ गई, और वहाँ पे लिख दो ए पे क्या निकाले कोऑर्डिनेट, माइनस x1 0, ये हमने अब तक अचीव किया। अब नॉर्मल की इक्वेशन उठाओ, नॉर्मल की इक्वेशन सेम प्रोसीजर करो वहाँ से, क्योंकि नॉर्मल भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी। एंड जितना लिख सकते हो डिटेल, मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, जितनी डिटेल लिखोगे तुम्हें सवाल याद रहेगा, नहीं तो तुम रोते रहोगे। यहाँ रिप्लेसमेंट में x, 0 वहाँ किया था हमने, हाँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सॉरी y, हाँ व्हेन नॉर्मल मीट द एक्सिस y इक्वल टू 0 पुट कर दो। नहीं अच्छा चलो, पॉइंट तो यही कहलाएगा, चलो ठीक है। 0 माइनस y1, यहाँ सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज है, x माइनस x1। अच्छा बेटा अगेन क्राइटेरिया रखना, हमें यहाँ से x चाहिए, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इतने, माइनस 1 बचेगा, अच्छा माइनस माइनस 2a इक्वल्स टू x चाहिए, तुम देख लो हमें एब्सिसा पे फोकस के a चाहिए जी, तो खुद a आ गया, x आ गया 2a प्लस, मतलब अगर रीड करो ना कि क्या होगा, क्योंकि हमें मिड पॉइंट फोकस प्रूफ करना है, राइट। ये हमारा पॉइंट B है, और दिखा दो फिगर में क्या आया है, फिगर के अंदर ये था पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट 2a प्लस x1, 0। अब यह है, हमें या दो तरीके, हम S से लेके A तक डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, हम S से लेके B तक डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो ये तो मिड पॉइंट का फार्मूला तो हो जाएगा। तो जल्दी से मिड पॉइंट यही साइड में कर दो, जहाँ पे भी आ गए मेरे पास, मिड पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला ला, और क्या निकल के आना चाहिए, a, 0, ठीक है। मैंने दी द डेरिवेशन, एक इस कंसेप्ट पे दूसरा नहीं है, एंड कुछ किताबें मेरे पास सैकड़ों सवाल ऐसे, मैंने उनको किया हुआ, माइनस x1 2a, बहुत शौक था, बहुत जुनून था, बहुत मैथमेटिक्स मैंने खुद की है, और बिलावजी की,
कैंसिल, 2a अब जुनून खत्म हो गया है। x आ गया मिड पॉइंट का a, ठीक है, फोकस का एब्सिसा आ गया, y निकालना है यहाँ से, y इक्वल्स टू y तो 0 0 ही है, 0 प्लस 0 अपॉन 2 y, तकल्लुफ क्या है, ठीक है, a,0 नीचे लिख देते हैं, हैंड इट इज वेरीफाइड। पॉइंट या अगर लाइन पॉइंट कोलिनियर है तो इक्विडिस्टेंस प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट बेटर है, और चाहते हो तो लंबा काम करना बिल्कुल कर, फोकस आ गया सर, हो गया खत्म। जी। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं। आज की क्लास में एज क्लास वर्क में 10वां सवाल है नहीं करना, वो कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आज की क्लास में आपके पास होमवर्क है सिर्फ, यानी आप मुझे होमवर्क आज का दिखा के जाएंगे, आप कितने मुकम्मल किया हुआ आ जाइएगा, और अगर नहीं किया है तो एक ही मिस्टेक है। तो क्लास फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आज की क्लास में कोई क्लास वर्क नहीं है, था लिखा हुआ है लेक्चर में, बट उसको इग्नोर कर देना, और 10वां सवाल है वो, और मैंने होमवर्क में भी लिखा, उसको इग्नोर कर देना, वो मैं कल कंपनसेट कर लूँगा। वो 7.2 की मिस्टेक फिर आ गई, जिसको मैंने बहुत बचाया था। और जो है आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो होमवर्क तो काफ़ी लंबा है, अब वो डेरिवेशन यहाँ उतारे हैं कि जाके ऑनलाइन वाले में उतारे हैं, मुझे नहीं मालूम है, वो बस तुम जानते हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम क्या करना चाहते हो।